हेलो एंड नमस्कार। नारी से निर्माण सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग आज IIM अहमदाबाद के कैंपस में बैठे हैं। शायद बज रहे हैं 8 और हम लोग आप भी देख पा रहे होंगे पीछे की पूरा नाइट का टाइम है और तो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं अश्मी जी से मिली, जिस गेस्ट को हम मिलने वाले हैं, वुमेन इन मैन्युफैक्चरिंग, वो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में। तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे वुमेन आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में है और वो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के लोगों के पास मैसेज पहुँचाया जाए कि क्या जर्नी है, कैसी जर्नी है। तो डायरेक्ट मिलते हैं अश्मी जी से, जो है सुरेंद्र नगर से। तो अश्मी जी, पहले तो आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने बोला कि वुमेन इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि भाई कैसे आप इस बिज़नेस में आई और कौन कौन सी प्रोडक्ट है और कैसे आप हैंडल करते हो। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मेरा जो बिजनेस है दैट इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। द ब्रांड नेम इज़ न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड। ओके। अभी हमारा 3rd जनरेशन बिजनेस में आ चुका है। सो मेरे दादाजी ने ये बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। कुछ तो 60-65 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को ऑलरेडी। फिर मेरे पापा ने और 2 अंकल्स ने इसको आगे बढ़ाया एंड अभी हमारा 3rd जनरेशन, मेरे 3 कज़िन ब्रदर्स और मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग ये सब बिजनेस में है। और इट इज़ लाइक रियली अ वेरी गुड फैमिली डायनामिक जो चल रहा है एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी है। सो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑफ फायर व्हीकल्स से लेके स्प्रिंकलर्स तक। मतलब इट इज़ द फुल रेंज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दैट वी मैन्युफैक्चर। जो हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं एंड वी सेल इट इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स का भी हमारा बिजनेस है। ओके। तो मीन्स आज हम लोग जो सुन रहे हैं वो आपका 65 इयर्स का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। हाँ जी। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि थोड़ा हैंडलिंग करने में इश्यू आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब एज अ वुमन कोई हैंडल करता है तो इश्यू आता है, ऐसा कुछ आपको फील नहीं होता कभी? सो बेसिकली मेरे को ये बिज़नेस, मतलब एक तो फैमिली बिजनेस है, तो बचपन से ये सारा बिजनेस के अराउंड ही पले बड़े हैं। तो हैंडलिंग करना ऐसे ब्लड में आ गया है। हाँ, वो भी है। दूसरा मतलब द फैमिली, मतलब अंकल्स एंड पापा, वो लोगों ने इतना सपोर्ट किया एंड द ब्रदर्स एज वेल। मतलब अभी काफ़ी हद तक वो अपन देखते हैं कि विमेन आर शोल्डर टू शोल्डर विथ मेन। तो सबने ऐसे, मतलब मेरी पहले सिस्टर को बताया कि तुम ज्वाइन कर लो, तो उसने ज्वाइन करके बहुत आगे बढ़ाया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को। एंड देन फिर 2 साल पहले मैंने भी बोला कि ठीक है, अब मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो कब से बोल रहे थे कि तुम आ जाओ, हमारे साथ काम करो। पर आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने पढ़ाई किया है तो मैं अपना जॉब, मेरा काम कर रही हूँ। पर अल्टीमेटली पता था कि कभी ना कभी तो ये करना है। पर सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं होता ऑफ कोर्स। पर या women, as women you have challenges for sure in this industry because it is very male dominant and पर you create your own path and आपको सक्सेस मिलती जाती है। तो ज़्यादा फिर वो सब दिमाग में भी नहीं रहता है कि ऐसा है वैसा है। सही है। तो आपने मीन्स पढ़ाई कहाँ से की या आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी किस लाइन में आपकी एजुकेशन है, वो थोड़ा एक बार बताइए। सो मेरा स्कूलिंग मेरे होम टाउन से ही हुआ है, सुरेंद्र नगर से। फिर मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया फ्रॉम वर्धमान, दैट इज़ ट्विन सिटी विद सुरेंद्र नगर। फिर मैंने US जाके कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। वहाँ से फिर मुझे PhD करना था, तो मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में PhD किया है फ्रॉम जर्मनी। सो वो मतलब इट इज़ लाइक अप्लाइड कंप्यूटर साइंस फॉर बायोलॉजिकल क्वेश्चन। सो जेनेटिक मार्कर्स वगैरह, उसके अराउंड जो भी ड्रग डिस्कवरी वगैरह होती है, तो वो सब PhD में मैंने करा। फिर उसके आगे इंडिया में शिफ्ट हो गई आफ्टर माय PhD। वो पहले से मुझे पता था कि मुझे सेटल तो इंडिया में ही होना है। तो इंडिया आके फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया, 10 साल का एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पे आई वाज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी इन अ जेनेटिक्स रिसर्च कंपनी।
तो उनका पूरा डेटा एंड टेक्नोलॉजी देखती थी। एंड अभी हमारे फैमिली बिजनेस में आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट माय फादर ओनली हैज़ बिल्ट ऑल द इन हाउस सिस्टम्स ऑफ ERP, जो भी मतलब इन्वेंट्री, सेल्स, ऑर्डर, मार्केटिंग सब मैनेज करने के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर्स लगते हैं वो सब हमने इन हाउस डेवलप किया है, मेरे पापा ने और उनकी टीम ने। तो अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। एंड साथ साथ में आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर इम्पोर्ट्स। अभी तो आई एम हेल्पिंग माई सिस्टर जब से ज्वाइन किया है कि इम्पोर्ट्स में जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं तो उसको थोड़ा मैं अभी लीड कर रही हूँ। ओह ग्रेट। तो आपके पास एक वर्सटाइल एक्सपीरियंस है जर्मनी का, US का, सुरेंद्र नगर का और वढवान का। हाँ, और अहमदाबाद का। Now you are in Ahmedabad. Yes, yes. So what do you feel कि where you are feeling very connected कि I want to give back to this society? हाँ, सो एक इंडिया वापस आने का मेन रीज़न ये भी था। ऑफ कोर्स फैमिली है, इकोसिस्टम है, इंडिया पूरा डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। वहाँ पे रहना वगैरह मतलब ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे कोई इकोसिस्टम इतना तगड़ा नहीं है तो आप ऑफ कोर्स वहाँ पे भी रह सकते हो। पर मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे इंडिया आना है। एंड यहाँ पे अभी जो भी डेवलपमेंट वगैरह जिस पेस पे हो रहा है, इट फील्स लाइक आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो डेफिनेटली मतलब यू कैन डू मैनी थिंग्स हियर एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ भी इतने सारे हैं कि कोई भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़, इंडिया में जो वुमेन है जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बिज़नेस करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको स्टॉप कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा क्या सजेशन होगा कि उनको भी ऐसा लगे कि नहीं हम भी बिज़नेस कर पाएंगे या कर सकते हैं? उस सोच को डेवलप करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कैसे वो लोग भी आगे बढ़ पाएंगे कि जो सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं? सो आई थिंक पहले तो अपना थॉट प्रोसेस से जो लिमिटेशन आपको पहले से ही दिखता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, पहले तो उसको तोड़ना है, उसको साइड में रख देना है। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता है। अगर आपका ड्रीम है तो यू शुड रियली चेज दैट। माई ओनली सजेशन इज दैट हैव सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मतलब जॉब कर रहे हो आप, सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं, एक बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है। सो ऑल ऑफ दैट थोड़ा आप एक्सपीरियंस अगर लेके अपना बिजनेस शुरू करने का ट्राई करते हो देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो दैट आई थिंक कि मेरा शेपिंग में भी हैविंग अ जॉब एंड देन डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच फॉर अ स्टार्टअप, दैट हेल्प्ड मी सो मच कि वहाँ से जो भी मैं सीखी एक्सपीरियंस में से वो आई कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली इन माई फैमिली बिजनेस एज वेल। सो कुछ लिमिट नहीं करना है अपने आप को, डेफिनेटली चेज योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत कुछ ऐसा था कि जानने को मिला, बहुत कुछ इंसाइट्स भी थे कि जो हम और शायद ऑडियंस भी उसको कनेक्ट कर पाएगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई राय है या आप उसमें कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट से आपका एक लाइक होगा जो हमें थोड़ा मोटिवेट करेगा कि हम भी अपनी जर्नी शेयर कर पाए और उन महिलाओं को इंस्पायर कर पाए कि जो सोच रही है बिज़नेस के बारे में या कुछ करने के बारे में, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स है जो उनको स्टॉप कर रहे हैं। तो हम इस सीरीज़ में वही करने आ रहे हैं कि भाई आप अपने जो भी रोड ब्लॉक्स है वो हटा पाए और बिज़नेस कर पाए। तो नारी से निर्माण जो सीरीज़ है वो सपना हम पूरा कर पाए कि बहुत सारी नारी, बहुत सारे वुमेन हैं जो निर्माण के लिए एक साथ आए और इस भारत का या नए भारत का निर्माण करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।